जय सच्चिदानंद मित्रों। आज हमारे मनुष्य होने पे कुछ चर्चा का विचार चला, उसी पे बात करेंगे। सुना होगा आपने कि मनुष्य तन जो है बड़ा दुर्लभ है और इसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसा मतलब कथा कहानी और संतों के माध्यम से हमने सुना होगा। अब ये हमारा खाली एक विचार है, हो सकता है यही विचार पशु पक्षी भी करते हों। भाई हमें उनकी भाषा तो पता नहीं, और ये बात वो कह भी नहीं रहे कि तुम उत्तम हो। हम मनुष्य को तो नहीं कह रहे ना उत्तम है हम, ये तो हम ही मनुष्य खुद ही कह रहे हैं खुद उत्तम है। जैसे हम अपने प्रेम में कह देते हैं हमारा गांव बहुत बढ़िया है, हमारा देश बहुत बढ़िया है, हमारा धर्म बहुत बढ़िया है, सबसे उत्तम हम ही हैं, है ना। तो ये इसी तरह का एक विचार है। ये भी उत्तम सभी होते हैं। अब हम कह देते हैं कि हम भारतवासी सबसे उत्तम हैं, वो तो आपको पता ही होगा जैसी उत्तमता हमारे अंदर है। अमेरिका वाले भी उत्तम ही होंगे और ये पाकिस्तान वाले भी उत्तम ही होंगे, सब उत्तम हैं। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू भी है, जैसे भाई हमें मालूम नहीं कि और योनियों में उत्तमता है या मनुष्य योनि में उत्तमता है, और मनुष्य योनि ही उत्तम है जिसको देवता भी तरस रहे हैं, तो वो क्यों उत्तम है। संत कहते हैं कि भाई जो है मनुष्य होना दुर्लभ है, ये बड़ी कृपा से मिलता है। अब इसके बारे में थोड़ा बाबा मुझे अलग ढंग से समझाते हैं, शायद आप तक भी बाबा की बात पहुंचेगी। शिव बाबा निराकार बताते हैं, बेटा मेरे लिए तो सब उत्तम है, सब देश उत्तम है, मेरा तो पूरा ब्रह्मांड ही उत्तम है, और सब उत्तमता मैंने तुम बच्चों के लिए बनाई है, क्योंकि मैं तो जन्म मरण के चक्कर में आता नहीं। तुम्हारे लिए उत्तमता बनाई है, लेकिन वो तुम्हें तुम्हारे ही कर्मों द्वारा प्राप्त होगी। भाई तुमने कहा भाई जो बनना है वो मैं तुम्हें उसी खेल में भेज देता हूं, जिस खेल को तुम खेलना चाहते हो उसी में भेज देता हूं। कई बच्चों को मैं जो है एक साधारण व्यक्ति के रूप में भेजता हूं, क्योंकि उनका ऐसा ही भाव रहता है, और वो साधारण बच्चे उठ के जो है कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। सब नहीं, जो पुरुषार्थ करते हैं, जो मतलब अपनी लगन रखते हैं। जैसे कहा गया है, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लगन क्या? जिस भी चीज को आप पाना चाहते हो, बाबा कहते हैं वही लगन है आपकी। अब जो आप पाना चाहते हो उस दिशा में चले जाओ। मैंने तो खुले दरवाजे छोड़े हुए हैं, तुम्हें पूरा ब्रह्मांड छोड़ा हुआ है, उड़ो। तो अब जो है वहां पे क्या आता है कि बात चल रही थी मनुष्य उत्तम है या नहीं है। उन्हें बाबा ने कहा भाई एक साधारण परिवार में जन्मा बच्चा, जैसे अभी हम देखते भी हैं कि एक साधारण से व्यक्ति नरसो नारायण की लीला कर गए हमारे आंखों के सामने। हमारे अभी जो विराजमान प्रधानमंत्री हैं उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, और आज वो चक्रवर्ती राजा की तरह राज चला रहे हैं, नारायण का रूप ले लिया है ना। क्या है कि यही है नारायण बनना। वो एक उंगली हिला दें तो सब कुछ हिलता है देश का। तो इसी तरह से जो है बाबा कहते हैं कि तुमने मानुष योनि मांगी और उत्तम समझ के ही मांगी होगी, और मैंने तुम्हें भेज दिया। लेकिन मेरे 99% बच्चे तो वहां भी जानवर योनि की तरह ही काम करते हैं। तो तुम कैसे कहते हो कि मानुष बनना उत्तम है? तुम जानवर गति में थे, किसी और गति में थे। मैंने कहा कि अभी इस लायक नहीं बने हो
तुमने जिद करी, बाबा कहते हैं तुमने कहा कि भाई मेरे को तो मनुष्य बनना है क्योंकि तुम्हें वो उत्तम लगी। मेरे को कोई फर्क नहीं है, कह रहे मेरे लिए तो ये पशु पक्षी भी उत्तम है, सब उत्तम है, लेकिन तुम्हारी इच्छा थी कि तुम्हें उत्तम बनना है, मनुष्य योनि तुम्हें उत्तम लगी, तुम मनुष्य योनि बन गए, चले गए। लेकिन मेरे 99% बच्चे तो वहां भी जानवरों वाला ही व्यवहार कर रहे हैं, तो उत्तम कहां बना पाए मनुष्य योनि को? एक बच्चा लाखों करोड़ों रुपए खर्च के स्कूल में पढ़ता है, उत्तम बाप के यहां जन्म लेके, और वो चोर डाकू बन जाता है या जो है कोई गिरी हरकतें करता है। और एक बच्चा किसी गरीब घर में जन्म लेता है और वो जो है अपने कर्म उत्तम करके, लगन उत्तम करके, मेहनत उत्तम करके आईपीएस बन जाता है। उसके पास पैसे भी नहीं होते। सब नहीं बन पाते, मैं नहीं बन पाया, मैं इसीलिए नहीं बन पाया भाई उस दिशा में मैंने लगन नहीं लगाई। तो जैसा बाबा ने मुझसे काम कराना, चलो बाबा ने कहा चलो इस बच्चे से, इसकी सोच अच्छी है बच्चे की, चलो इस तरह लगा दो। तो इसी तरह से मनुष्य योनि में उत्तम तो हो तुम, सही बात है कि देवता भी तरस रहे होंगे इस बात को, लेकिन सोच के देखना क्या वाकई में वो देवता तरस रहे होंगे तुम्हें देख के या मुझे देख के? तो बाबा तो कहता है मैंने तो तुम्हें भेज दिया, तुमने मनुष्य योनि मांगी, भेज दिया जिसने। लेकिन कितने लोग तुम जो है मनुष्य योनि को सार्थक करते हो? भाई खाना पीना, सोना और मतलब परिवार आगे बढ़ाना, ये तो सब जानवर भी करते हैं। गुर्राना, लड़ना, मार देना, काट देना, बाबा हमें टोकता नहीं है। कभी सोचो कि बाबा में टोकेगा आगे, बाबा को क्या जरूरत है टोकने की? बाबा ने तो खेल में भेज रखा है, खेलो, जीतते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। और बाबा फिर दोबारा भी तुम्हें जानवर योनि में नहीं भेजता। तुम जाते हो जब ऊपर, तो अगर तुम ये चाहते हो दोबारा मनुष्य बनना है, तो बाबा तुम्हें मनुष्य ही बना देगा दोबारा फिर। और अगर तुम ये चाहोगे कि कोई आदमी ये चाहेगा भाई मैं अभी मनुष्य बनने लायक नहीं हूं बाबा, मुझे तो तू हाथी घोड़ा कुछ ऐसा बना के भेज दे, मैं कम से कम शांत तो रह पाऊंगा। उस मनुष्य योनि में तो मैं इस लायक था नहीं, जाके मैं जो है शांत तो छोड़ो, मैं तो बेचैन रहा हर पल। मैंने देखा कि जिस कार्य के लिए मैं ढोल बाजे बजा के जो मैंने काम करा, मिठाइयां बांटी, 10 दिन बाद में उस काम से परेशान हो गया। तो इसी तरह से खाली रोटी खाना, इसके लिए मेहनत क्यों कर रहे हो भाई? जो ये बाकी बाबा की ने योनियां बनाई हैं उनमें तो मुफ्त है सब, सोना मुफ्त, खाना मुफ्त, आना मुफ्त, जाना मुफ्त। मनुष्य योनि में तो पैदा होते भी खर्चा, मरने पे भी खर्चा। तो चिंता मुक्त हुए कभी? उत्तम कहां से हो गई हमारी योनि बताओ? उत्तम करनी पड़ती है, उत्तम करनी है योनि है, सार्थक करना है आना इस धरती पर। बाबा को दिखाना है कि बाबा तुमने हमने तुमसे जो मांगा था कि हमें मनुष्य योनि में भेज दे बाबा, और हम कुछ करके आएंगे, तो हमें कुछ करके आना है। ये बच्चे बच्चे तो वहां पर भी हैं, मरना जीना वहां पर भी है? खाना पीना वहां पर भी है, कुछ करना भी नहीं। सबके वही दाता है, सबको देता है, तो इस चीजों के लिए इतना परेशान रहने की जरूरत क्या है? तो थोड़ा विचार करें। मैंने थोड़ा सा करा है और शायद बाबा की कृपा से ही हो पाया है, मेरे तो बस की थी नहीं ये बातें सब करनी, लेकिन बाबा ने कृपा बरसाई। थोड़ा सा मेरा बस विचार चलता था कभी कभी कि है नहीं जीवन कुछ,
कुछ तो कहीं गड़बड़ है, कुछ तो कहीं ऐसी बात है जो हमें समझ में नहीं आ रही। बड़ी अरदासें लगाई बाबा के यहाँ, बड़ी सेवाएं ली बाबा ने मेरे से किया भिन्न भिन्न रूप से। तब बाबा ने सब चेक कर लिया, फिर मुझे थोड़ी सी ये बात बता दी और बाबा ने कहा ये बाकी बच्चों को बता दे, अपने अंदाज में बता दे। बाकी तो बड़े उलझा उलझू के बताते हैं, पोथी बसनों से बताते हैं, तू साधारण बात बता दे, साधारण मनुष्य है, साधारण मनुष्य वाली बात समझ जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने जिम्मेवारी दी। जय सच्चिदानंद।